हेलो एवरीवन, सो नाउ आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि क्या होता है। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन। तो अब हम लोग आ जाता है किस पे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो कार्य जो कार्य भविष्य में होगा, मतलब कब होगा? भविष्य में, जैसे आने वाले समय में जो कार्य होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे आई शैल मीट यू, तो मैं भविष्य में मिलूंगा या मिलूंगी, तो इसको क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत या फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें सेल और विल का यूज़ होगा और वर्ब का क्या लगेगा? बेसिक फॉर्म लगेगा, ठीक है। वही नेगेटिव में शेल विल के बाद नॉट का यूज़ हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क में शेल विल क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। इसके बाद है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूअसली कोई चीज़ें चल रही हैं, जैसे भविष्य में अभी हो रहा होगा, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, मतलब ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए अभी स्टार्ट हुआ हो कोई भी चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए अभी जम्मू कश्मीर का आपने देखा है, जो वहाँ पे अटैक हुए आतंकवादियों ने किए हैं, तो अभी से एक प्लानिंग हो रही होगी ना कि उस चीज़ का हम लोग बदला कैसे लेंगे या उस चीज़ को सही कैसे करेंगे कि वो चीज़ दोबारा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे भविष्य में क्या हो गए? हो रही होंगी, या हमें ये चीज़ें क्या करनी है? भविष्य में करनी है। तो ये किस में आ जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, जैसे शैल विल, ठीक है, वर्ब का बेसिक फॉर्म वही लगेगा। शैल विल के साथ बी का यूज़ इसमें होगा और फॉर इंडेफिनिट टेंस में बी का यूज़ नहीं होगा। देखो, इंडेफिनिट टेंस में बी का यूज़ दिया है? नहीं दिया है, तो इंडेफिनिट टेंस में बी का यूज़ नहीं होगा। इंडेफिनिट टेंस में बी का यूज़ नहीं होगा, तो हम लोग किस में आ जाते हैं? इसमें उसमें इंडेफिनिट टेंस में बी का यूज़ नहीं दिया और इसमें बी का यूज़ करेंगे। किस में? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? जैसे जो चीज़ें आगे फ्यूचर में हमारी होंगी या हो रही होंगी, उन्हें हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेगेटिव में नॉट का यूज़ हो जाएगा, उसके बाद बी का यूज़ होगा। जैसे शेल, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शेल विल करेंगे, फिर नॉट, उसके बाद बी, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन मार्क के शेल या विल आगे पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ओके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। अब देख लो यहाँ पे दिया है ना, वी शैल बी, हम लोग एग्ज़ाम लेंगे कब? अगले महीने में, इसी टाइम पर अगले महीने में। तो ये तो फ्यूचर की चीज़ें ही ना हो रही है, फ्यूचर की चीज़ें ना। आई शैल बी गोइंग टू गोरखपुर या आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली दिस टाइम बट नेक्स्ट ईयर। तो फ्यूचर की, जब मैं फ्यूचर की ना प्लानिंग करूँगी, मुझे फ्यूचर में क्या करना है? मुझे कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है या गोरखपुर जाना है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको टेंस समझ में आएगा नहीं, आप भूल जाएंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।